पूरे वटवृक्ष को मैं प्रणाम नहीं करता। वटवृक्ष तो छोटे से बीज का प्रभाव है ना, पूरे विश्व नहीं, विश्व का सर्जन करने वाला विश्वनाथ, जो विश्वपति है, विश्व सर्जक, विश्व पोषक है, विश्व का आधार है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। वटवृक्ष नहीं, वटवृक्ष के बीज को प्रणाम करता हूं। बीज से ये पूरा वटवृक्ष फलित हुआ है। और तर्क हो सकता है तो बीज कहां से आया, ऐसे बहुत सारे तर्क को तर्क आप कर सकते हैं, लेकिन पुराणों में सबका उत्तर है। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्म रूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्म भावे च तत्पर। बस कोई निरंजन निराकार आदि तत्व कोई है। ब्रह्म बीज स्वरूपेण ब्रह्म बीज नमोस्तुते। ब्रह्म बीज नमोस्तुते। कभी कभी समय निकालकर कल्पना करनी चाहिए, व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकालकर कभी सोचना चाहिए कि ये धरती एक है, पानी एक है, ये गगन अगन आकाश है, लेकिन ये सुंदर सुंदर खिले हुए पुष्पों में कौन रंग पूर रहा है? ये कितने विविध विविध रंग, रंग बेरंगी पुष्प खिल रहे हैं, और सभी पुष्पों की महक सुगंध अलग अलग है, कहां से आ रही है? भूमि तो एक है, गगन एक है, जल एक है, दूसरा कुछ है नहीं, लेकिन ये विविधता कहां से आ रही है? इस संशोधन का विषय है। और इतना बड़ा वटवृक्ष, वृक्षों की जाति में 1000 साल धरती पर रहने वाला कोई वृक्ष है तो वटवृक्ष है। लेकिन इतना बड़ा वटवृक्ष आपने कभी कबीर वट देखा होगा, कितना फैला हुआ वटवृक्ष है, लेकिन इतना बड़ा वटवृक्ष है, उसका बीज राय के दाने से भी छोटा रहता है। तो कभी ये तो कल्पना करें कि राय के दाने से छोटा सा बीज, इनमें से कितना बड़ा वृक्ष फलित हो सकता है, कितना बड़ा वृक्ष बन सकता है, देखिए तो सही। अरे उसकी बात दूर जाने की क्या बात है, एक छोटा सा बिंदु, सोई की अणी के बराबर बिंदु, सोई की अणी से एक बिंदु करो, इसमें से हजारों पुत्र सर्जन हो सकता है। क्या ईश्वर की लीला, उनको कौन समझे? पूरा बिंदु नहीं, एक सोई के साथ जितना तत्व आवे, इनमें से हजारों पुत्र पैदा हो सकते हैं। ईश्वरी तत्व है, तो उसकी गति, उसकी मति को कौन जान सकता है? कोई नहीं। इसलिए भले कोई अवतार, कोई रूप, कोई रंग, कोई आकार को आप नहीं मानते, लेकिन विश्व का सर्जन करने वाला कोई जो परम तत्व है, वो तो सब, अरे आज विज्ञान भी स्वीकारता है, अंतरिक्ष में जाकर कहता है अनंत कोई है, ब्लैक होल जिनको कहा जाता है, कोई है, कहां है पता नहीं, और बाद में क्या सर्वव्यापक है, उसका कोई अंत ही नहीं है। कभी अंतरिक्ष को देखे तो पता लगे, आजकल तो आपके मोबाइल में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री है कि क्या अंतरिक्ष है, क्या अंतरिक्ष की रचना है, जो अनंत है, सर्वव्यापक है, जो परम तत्व है। सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित, जो परम तत्व, जो आदि तत्व है, हम तो कुछ भी नहीं है, नहींवत, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में। इस पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं तो हमारा अस्तित्व क्या हो सकता है? बहुत लोग अभिमान लेकर घूम रहे, फिर रहे हैं, इतना अभिमान का भार लेकर इधर उधर यहां वहां जा रहे हैं। उनको कभी गैलेक्सी देखनी चाहिए, अंतरिक्ष देखना चाहिए उसको, अंतरिक्ष में क्या क्या है। पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं तो पृथ्वी पर रहने वाले का अस्तित्व क्या हो सकता है? इसलिए जीवन को चिदानंद रूपम, अनंत रही है, प्रेम से रही है, हृदय में किसी के प्रति दुराग्रह, किसी के प्रति नफरत का भाव लेकर कभी जीवन नहीं जीना चाहिए। जीवन को कुछ और डिब्बे में ढाल दीजिए। कथा ये कहती है, भगवान का चरित्र ये हम सबको मार्गदर्शन देता है कि बस जीवन को अलग से, अलग दृष्टि से देखें आप, और ये जीवन की वास्तविकता है।
अभी तक बहुत लोगों को जाते हुए हमने देखा, वो बहुत कुछ लेकर जा रहा है, किसी के साथ नफरत ले जा रहा है, कि घृणा लेकर जा रहा है, बहुत कुछ जा रहा है। लेकिन दर्द इस बात का है, जो जीवन पर्यंत उसने बहुत मेहनत की, वो धन लेकर नहीं जा रहा है, कोई जमीन लेकर नहीं जा रहा, कोई राजमहल लेकर नहीं जा रहा है, कोई सोना चांदी हीरा मोती बैंक बैलेंस लेकर नहीं जा रहा है। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कोई एक व्यक्ति को स्मार्ट मोबाइल लेकर जाने की आप तो कभी परमिशन दें, लेकिन कुछ व्यवस्था ही नहीं। देखो तो कितनी विडंबना है, कोई व्यवस्था ही नहीं जाने के लिए। लेकिन हमारे पुराणों में कह दिया तो कोई व्यक्ति धरती को छोड़कर जा रहा है, दो वस्तु साथ में लेकर जा रहा है, तीसरी वस्तु कुछ भी साथ में नहीं ले जा रहा है। एक तो पुण्य लेकर जा रहा है और एक पाप कर्म लेकर जा रहा है, अपने कर्मों को संगात लेकर जा रहा है। इसलिए हम सबको कुछ भी लेकर नहीं जाना है, न पापम न पुण्यम न संख्यम न दुखम, कुछ भी नहीं लेना रहा। बस परम तत्व की याद में हमारा एक एक पल बीतना चाहिए। इसलिए का ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर का रूप क्या है, उसकी व्याख्या क्या है। इसलिए शिव की परंपरा एक ध्यान परंपरा, जो परम तत्व, जो आदि है, जो निरंतर, जो निराकार है, कभी कम नहीं होता, कभी ज्यादा नहीं होता, कभी लंबा नहीं, कभी चौड़ा नहीं, कभी तेज बढ़ता नहीं, कभी कम नहीं होता, एक समान जो रहता है। इस तत्व के बारे में शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत विस्तृत बात कही है। सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित अति सुंदर देवेश नमस्ते जगदीश्वर नमस्ते जगदीश्वर। जो गुणातीत है, जो गुणाधार है, शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत सारे श्लोकात्मक उसका वर्णन, उसमें कितने गुण हैं, जो परम तत्व है, जो आदि तत्व है। इसमें कितने एक सूर्य ने करोड़ों 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 अगणित सूर्यों की ऊर्जा जिनमें है, अनंत है, जो गुणातीत है। गुणातीत गुणाधार, ये परम तत्व के बारे में कहा। ये हमारा काम नहीं, हम दाल रोटी खाने वाले हैं, सिर्फ सुनते रहो, हम वहां कभी पहुंच ही नहीं सकते। उसकी हम सोच प्रारंभ भी नहीं कर सकते, हमारे से कुछ भी नहीं होता। इसमें पिज्जा खाने वाले से तो कुछ नहीं होगा, पानी पकौड़े खाकर बस पूरा करो, बस रास्ता कापो और पूरा करो, उससे कुछ भी नहीं होता। और योगी महापुरुष पूरा जीवन हिमालय पहाड़ों के कंदरा में बिता देते तो भी कहते हैं कुछ भी अभी मिला नहीं। और हम लोगों को कैसे मिल सकता है? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सुनने मात्र से हमारा मन कभी कभी वहां गति करेगा कि कोई परम तत्व, कोई आदि तत्व है, उसके बारे में ब्रह्मा जी ने सब कुछ गाया है। गुणातीत गुणाधार गुण बीज गुणात्मक गुणेश गुणिनां बीज गुणेनां गुरवे नमः गुणिनां गुरवे नमः। नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। उसका भजन करो, बस उनको याद करो। भजन से ज्ञान और ज्ञान से परम तत्व तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर की उपलब्धि ज्ञान से नहीं,
प्रक्रिया है। बोलिए साथ में। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। जिन्होंने भजन किया वो वहां तक पहुंच गए, लेकिन पहुंचने के बाद उसका मौन हो गया। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। महादेव को याद करें। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय
ब्रह्मा जी ने कह दिया, नारद मुझे पता नहीं है, जितनी व्याख्या करूं इतनी कम रहेगी, कितना विस्तार में करूं। शिव महापुराण ग्रंथ में शिव तत्व के बारे में बहुत कुछ विस्तार किया, बहुत, लेकिन अंत में तो कहा कुछ नहीं जानते, ये सभी अनुमान है। लेकिन इस निराकार तत्व में से एक आदि पुरुष, आदि प्रकृति का प्रगट ही हुआ है। आदि पुरुष को हम क्या कहते हैं? आदि शिव। आदि प्रकृति को क्या कहते हैं? आद्य शक्ति। और इससे पूरा जगत संचालित हुआ है। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा कि नारद, जो जगत के रचयिता हैं, और आदि भगवान शिव के रूप का वर्णन किया, जो हम सब ने इस रूप का ध्यान किया। कैसा रूप? तो कशिष्य मंदाकिनी धारी भाल चंद्र त्रिलोचन पंचवर प्रसन्नात मदशबाहु त्रिशूल, बस ऐसा रूप धारण किया। भगवान शिव का रूप कैसा? तो कि मस्तक पर जटा है, जटा में से गंगा, भाल चंद्र त्रिनेत्र, ऐसे भगवान शिव का। पन्नग भूषणम वासुकिकंठ भूषणम, पंचवकर तरफ 5 जिनके मुख हैं, ऐसे शिव जी का हमने रूप जो ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है। भाल में चंद्र है, त्रिनेत्र है, प्रसन्न मुख मुद्रा भगवान शिव जी की, जो हमने शिव शब्द याद करते अन्य कोई नहीं, बस ऐसे रूप का हम ध्यान करते हैं। वास्तव में शिव का कोई रूप ही नहीं। ब्रह्मा ने कहा जो निराकार भगवान शिव में से, कभी कभी प्रश्न हो रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही शिव हैं, तो ब्रह्मा को शिव क्यों नहीं कहते हैं, विष्णु को हम शिव क्यों नहीं कहते, और महेश को, शंकर को हम शिव कहते हैं? उसके बारे में शिव महापुराण ग्रंथ में वर्णन किया है कि ब्रह्मा जी कहीं न कहीं उसके चरित्र, उसकी लीला में कहीं न कहीं इस शिव तत्व से दूर चले गए, और भगवान विष्णु के जीवन में भी कहीं कहीं ऐसा भाव प्रकट हुआ है, इस तत्व से दूर चले गए। लेकिन शंकर जी ऐसे के, महेश ऐसे हैं कि संपूर्ण शिव तत्व के साथ वो जुड़े रहे, कहीं भी थोड़ा सा भी इस तत्व से दूरी उनके नहीं हुई। इसलिए ब्रह्मा शिव का अंश है, विष्णु भी शिव का अंश है, शंकर भी शिव का अंश है, लेकिन शंकर जी को हम शिव कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि उसके साथ संपूर्ण शिव के, शंकर शिव के साथ ही कनेक्ट रहे, जुड़े रहे। और पूरा शिव जी का, शंकर भगवान का चरित्र है कि वहां कहीं पे शंकर भगवान के जीवन में कहीं दुर्गुण, कहीं खंडन कहीं भी नहीं देखे जाते, इसलिए हम शंकर को शिव कहते हैं। उसके बारे में बहुत सारे श्लोक मैंने निकाल रखे हैं कि ब्रह्मा को शिव का अंश मानते, विष्णु भी शिव है, ब्रह्मा भी शिव है, शंकर भी शिव है, तो ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में स्वीकार लिया, विष्णु को विष्णु के रूप में स्वीकार लिया, लेकिन शंकर को हमने शिव रूप क्यों माना? उसके बारे में शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत सारा विस्तार है। ये प्रश्न बहुत दिव्य प्रश्न है, लेकिन शंकर भगवान के रूप का जो वर्णन किया है, बाल चंद्रमा सोहतने के, कानन कुंडल नाग पने के, अंग और शिर गंग बहाए, मुंड माल तंचार, ये शिव जी का रूप है जो हम सभी निरंतर गाते रहते हैं। शिव कैसे, शंकर जी कैसे हैं? बस बाल में चंद्र है, सुंदर शोभा दे रहा है, कान में कुंडल है, बड़े बड़े नाग को धारण किए, नागेंद्र हराय त्रिलोचना, ये भगवान शिव है। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफणी के, भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफणी के, कंग और शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए, अंग और शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए, वस्त्र खाल यागांबर सोए, छवि को देख नागमुनि मोहे, वस्त्र खाल यागांबर सोए, छवि को देख
मुनियो रे। मैना मातु की है दुलारी, वाम अंग सो हत छवि नारी। मैना मातु की है दुलारी, वाम अंग सो हत छवि नारी। कर त्रिशूल सहित छवि भारी, करत सदा शत्रुवशयकारी। कर त्रिशूल सहित छवि भारी, करत सदा शत्रुवशयकारी। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष भगवान शिव जी का आकार साकार रूप का वर्णन किया। पहले निराकार का बहुत प्रतिपादन किया, निराकार में से ब्रह्मा जी आकार के रूप का वर्णन कर रहे हैं। बाणु खोलना बनो, ऑक्सीजन की कमी वर्ता है इतनी थोड़ी सी, इतने लोग श्वासोश्वास की क्रिया करते हैं, तो ये खुला रखे। यहाँ के ज्यादातर घर में हम देखते लोग सभी बारी दरवाजा बंद करके रहते हैं, और शाम के समय हम बाहर निकलते ना सोसाइटी में, तो ऐसा लगता है कि जरे भारत देश में अंदर कर्फ्यू न हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता, सब बारी बंद कर। और हाँ, थोड़ा सा पवन आ तो ठीक रहता है, क्योंकि श्वासोश्वास की क्रिया ठीक रहते हैं, क्योंकि हमारे सबके श्वास निकलते हैं और लेते हैं। और एक बात कहूं, कभी पूरा उठकर भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अंदर आपका ही श्वास रहेगा। क्योंकि ये शरीर शुद्ध अन्न से चलता है, ये शरीर शुद्ध जल से चलता है, लेकिन इससे पहले शरीर को चलाने के लिए शुद्ध हवा की जरूरत है। ऑक्सीजन युक्त प्राण युक्त हवा होनी चाहिए। कल मैं प्रफुल्ला बेन नयन भाई करे थे, मैंने निकला था बाहर सोसाइटी में, तो मैंने देखा किसी की भी खिड़की खुली नहीं थी। मैं तो 2 बार खुली रख कर सोता हूं, किसी की भी छोटी थोड़ी सी भी नहीं, सब कुछ बंद करके सो जाते हैं, सब कुछ बंद करके। कमरा तो बंद कर देते, फिर ऊपर ओढ़ लेते हैं। कैसे उसका शरीर चलता है पता नहीं। ऐसी अवस्था में रहने से ये जो है ना, ये गुजराती को लबड़ी जाए बधु। चेहरे की तेजस्विता चाहिए तो प्योर ऑक्सीजन मिलना चाहिए, एकदम शुद्ध हवा आपको मिलनी चाहिए। इसीलिए शरीर को, आपको भी अनुभव होगा कि आप कमरे से बाहर निकलते तो कितना अच्छा लगता है, काश इतना वातावरण दिव्य लगता है, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए शुद्ध हवा की बहुत आवश्यकता है। हमारे भारत देश में क्या होता है, हम बारी दरवाजा सब कुछ फिट कर देते, बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद हम ऐसे शुरू कर दे, आहा मजा मजा। यहाँ तो आपकी ऐसी भी नहीं, और आपके देश में तो पंखा भी नहीं। आपके देश जैसा गरीब देश कौन हो सकता है। हमारे तो वहां एसी भी है और पंखा भी है, एसी भी शुरू रखते हैं, पंखा भी शुरू रखते हैं, और सभी बारियों में नेट लगती है। यहाँ तो कोई नेट भी नहीं, इतने गरीब व्यक्ति यहाँ रहते हैं। नेट मतलब जाली रहती है, क्योंकि मच्छर माखी ना आवे। आपके देश में तो कोई माखी भी नहीं है, मच्छर भी नहीं है। भोजन करने के लिए बैठते हैं तो दर्द होता है कि ऐसे हम कई दिनों से नहीं कर रहे हैं, ऐसे करना। इसलिए आप भी खुली हवा में रहने का प्रयास करो, शुद्ध हवा।
और हताशा, निराशा, उदासीनता से दूर होना है, कोई मंत्र तो आपको कर सकता है, लेकिन मंत्र से ज्यादा ये शुद्ध हवा आपको प्रफुल्लित, आह्लादित कर सकती है। ये जो हवा है ना, वो भी शिव का स्वरूप है। अष्टमूर्तियों में ये जो वायुमंडल है वो भी शिव है। ये जो हवा है ना, वो स्वयं शिव है, हमको जीवन देते हैं। श्वासोश्वास में हम क्या लेते हैं? शिव को लेते हैं। हम शिव को छोड़ते, शिव को लेते हैं। इसीलिए आपके परिवार में कोई हताश रहता है, कोई निराश रहता है, कोई उदासीन रहता है, तो समझ लेना है उसको ऑक्सीजन युक्त, प्राण युक्त हवा उनको कम मिलती है। यहाँ के सभी लोग कैसे, पता नहीं उसको भगवान ने कहो कि हम जीवता ऐसे राम जाने, शुद्ध हवा के बिना कैसे जीवन चलता है। इसलिए ठंडी के दिनों में तो ठीक है भाई, चलो बहुत ठंडी लगती है, लेकिन कुछ न कुछ तो वेंटिलेशन होना चाहिए कि हवा की अवर जवर हो सके। कहना कि बाबू ठंडी में आओ, तुमने खबर पड़े आई क्या रेवा ऐसे माइनस में जब चला जाता है तब पता लगता है कि कैसे जीवन चलता है ना? बहुत खतरनाक है। अभी ठीक है सब कुछ, और बहुत सारी बहनें कहते बापू हम यहाँ इसी समय साड़ी पहनते, बाकी यहाँ कोई किसी को पहचान भी नहीं सकता, ऐसी अवस्था में लोग रहते हैं। पूरे बड़े लंबे लंबे कोट पूरा ढंग कर रहते हैं, ये बांधना पड़ता है, सिर्फ आंख दिखाई देती है। ये ठंडी में रहना मुश्किल तो है ही नहीं, लेकिन आप सबको मेरा प्रणाम, आप ठंडी में रहते हैं, बहुत कठिन है। इसीलिए थोड़ा खुला रखे तो थोड़ा वातावरण अंदर से आह्लादित रहता है। तो ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष शिव जी का निराकार रूप का वर्णन किया और भगवान शिव जी का आकार स्वरूप का वर्णन किया और शिव जी की उदारता का वर्णन किया। शिव जी कितने उदार हैं, इनकी उदारता के समान कोई विश्व में देवताओं की भी उदारता नहीं। उनमें जो संतोष भाव है ऐसा किसी में संतोष भी नहीं, जिनको आशुतोष कहते हैं। आशु मतलब एकदम थोड़ा आराधन किया तो भी वो संतुष्ट है। आपने 24 घंटे उसका स्मरण नहीं किया, लेकिन 24 घंटे में एक बार आपने जो याद कर लिया तो भी वो संतुष्ट है। एक बार भी 24 घंटे में एक बार आपने उसका नाम लिया तो भी आप भवतरंती, वो मनुष्य भव पार हो सकता है। 24 घंटे में एक बार तो याद करते ही हम। लेकिन जीवन को सफल बनाना है तो जीवन का एक पल भी ऐसा नहीं बीतना चाहिए जो भगवान शिव को याद ना किया हो। इसीलिए निरंतर में बोलता रहता हूँ, गालता चालता बैसता उठता खाता पीता ऊँघता जागता घरमा वनमा शमशानमा, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, कोई भी अवस्था में ईश्वर को याद कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि पहले स्नान कर लीजिए पवित्र हो जाए बाद में भगवान को याद करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शिव की दुनिया में कुछ पवित्र अपवित्र कुछ है ही नहीं। शिव निरंतर है, निराकार है, ओमकार है, निर्विकार है, सकल है, निष्कल है, सगुण है, निर्गुण है, शिव सब कुछ है। इसलिए शिव के बारे में कभी संकुचितता रखनी नहीं चाहिए। इसलिए जितना हो सके इतना भगवान शिव का स्मरण करें, महादेव को याद करें। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे दीन, हे दयालु, भक्तों के रखवाल। हमारा बहुत सुंदर एक पद है, बहुत समय से हमने ये नहीं गाया है, आज हम आपको गाकर समझाएंगे। तो भक्त का भाव भगवान शिव के प्रति कैसा होना चाहिए। हमारा भाव भगवान निराकार भगवान शिव के प्रति हमारा कैसा होना चाहिए। और शिव कितने उदार हैं, शिव कितने श्रेष्ठ हैं और शिव कितने सरल हैं। हे महादेव
जो तुझसे मांगे वो तूने दिया, जो तुझसे मांगे वो तूने दिया। हे महादेव ओ भोलेनाथ, हे महादेव ओ भोलेनाथ। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। दुखी होकर आए हैं तेरे द्वार पे, दुखी होकर आए हैं तेरे द्वार पे। दया करके हाथ रख दो सर पे, दया करके हाथ रख दो सर पे। हे महादेव ओ भोलेनाथ, हे महादेव ओ भोलेनाथ। धीरी कहे सुन लो हमारी पुकार, गिरी कहे सुन लो हमारी पुकार। आइए भोलेनाथ करे उद्धार, आइए भोलेनाथ करे उद्धार। हे महादेव ओ भोलेनाथ, हे महादेव ओ भोलेनाथ, हे
शिव और शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान शिव और शक्ति के द्वारा वैष्णवती व्यापकत्वाते नाम ख्यातम भविष्यति। भगवान शिव और शक्ति के द्वारा भगवान विष्णु का प्रागट्य हुआ है। और भगवान स्वयं शिव ने कहा बहुन्य नानी नामानि भक्त सौंख्य कारणे। आपको कभी कोई प्रश्न करे कि भगवान विष्णु का प्रागट्य किसने किया, तो शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान शिव और शक्ति के द्वारा भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ है। और विष्णु भगवान को विष्णु क्यों कहते हैं, तो उसका जवाब है वैष्णवती व्यापकत्वाते, व्यापक होने के नाते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक होने के नाते उनका नाम विष्णु है। ये नाम बड़ी ख्याति है, बड़ी ख्याति। और युगे 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 अनेक रूपों से भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी प्रकट रहे, इसलिए कहा बहुन्य नानि नामानि। विष्णु के सभी नाम भक्त सौंख्य कारणे। इसलिए भगवान शिव ने जगत सर्जन से पहले कहा था आपका पहला नाम विष्णु रहेगा और युगे युगे आपका प्रागट्य रहेगा, अनेक नामों से प्रकाशित रहोगे। जो कोई भक्त आपके नामों का पाठ करेंगे, पारण करेंगे, उनको दुनिया का सुख मिलेगा। इसलिए वर्तमान युग में विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम है और विष्णु के सभी नाम शिव के मुख में से प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने शिव का आराधन किया और श्री हरि विष्णु के मुख में से भगवान शिव जी के 1000 नाम प्रकट हुए। इसलिए शिव सहस्त्र नाम के रचयिता विष्णु है और विष्णु भगवान के नाम के रचयिता स्वयं भगवान शिव है। इसलिए अलगाववाद नहीं, भगवान विष्णु के नामों का वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में है और भगवान विष्णु जी के शिव भक्ति का वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में है। और भगवान शिव और शक्ति ने कहा विष्णु तप करो। 12,000 साल देवताएं वर्ष तक विष्णु ने तपस्या की। हमारा तो युग 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 कल्प 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 जता रहे, पता ही नहीं लगा, उसकी गिनती भी नहीं हो सकी। 12,000 देवताएं वर्ष के बाद श्रीमद् भागवत कथा शिव महापुराण ग्रंथ में उनकी गिनती है। हमारे कितने साल बीते तब ब्रह्मा विष्णु ऐसे पूरी गिनती। बाद में भगवान शिव और शक्ति के द्वारा ग्रह तारा नक्षत्र पृथ्वी सब कुछ सर्जन हुआ। विष्णु गंगा में से जलधारा प्रकट हुई, पूरा जगत जल से भर गया। विष्णु भगवान ने नेत्र खोले तो पूरा जगत जल से भरा था। विष्णु भगवान ने जल में शयन किया, उसके नाभि में से सुंदर कमल प्रकट हुआ। इसलिए भगवान विष्णु ने जल में शयन किया, नाम नारायण, और नाभि में से कमल खिला, इसलिए पद्मनाभ नाम हुआ। और इस कमल में भगवान शिव और शक्ति ने एक दिव्य पुरुष को प्रकट किया और कमल पर स्थापित किया। उसका पहला नाम कमलोद पद्मज है। और इस पुरुष के मन में प्रश्न हुआ कि मैं कौन हूं, और जीवन का हमारा पहला प्रश्न मैं कौन हूं, और ये पहला प्रश्न होना ही चाहिए, मैं कौन हूं, वास्तविक मेरा रूप क्या है। मैं किसी की मां हूं, किसी की पत्नी, किसी की बहन हूं, वास्तविक मेरा रूप क्या है। शरीर में इसमें आत्मा चली जाती है तब उसका कोई रूप नहीं रहता, उसको शब कहते हैं, उसको नाम से नहीं हम पुकारते उसको। और गुजराती में जिनको ले जाते उसको नई नाम ननामी कहते, उसका कोई नाम नहीं रहा, इसलिए उसको ननामी कही जाती। इसलिए जीवन की वास्तविकता को गहराई से समझने का प्रयास करें। और इस पुरुष ने बहुत बड़ा तप किया, उसके सामने पुरुष और प्रकृति का प्रागट्य हुआ। प्रश्न किया कि मैं कौन हूं, तब शिव और शक्ति ने कहा हम निराकार ब्रह्म में से हमारा प्रागट्य हुआ, आपके हमारे द्वारा आपका प्रागट्य, इसके लिए आपका नाम ब्रह्मा रहेगा, आप जगत की सृष्टि करेंगे। शिव और शक्ति ने ब्रह्मा जी को जगत विस्तार करने की शक्ति प्रदान की और ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि की रचना की। और देवताएं सृष्टि, मानव सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, भूतादि सृष्टि, बहुत सारे 8 प्रकार सृष्टि का वर्णन, जगत का सर्जन हुआ। और सर्जन करते करते ब्रह्मा जी ने शरणागति शिव की स्वीकारी। तब भगवान शिव वहां रुद्र रूप में प्रकट हुए और रुद्रदेव ने ब्रह्मा जी को अर्धनार स्वरूप का दर्शन कराया। इसलिए ब्रह्मा जी ने एक अंग में से मनु और शत्रुपा, पुरुष और नारी का सर्जन किया और मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ, पूर्ण जगत संचालित हुआ। रुद्रदेव ने कहा ब्रह्मा जगत के सर्जक के देव आप रहेंगे, आपने जो सुंदर जगत निर्माण किया उसका पोषण श्री हरि भगवान विष्णु करेंगे, विष्णु को विशंभर कहेंगे हम, और मैं जगत की रक्षा करूंगा, मैं रुद्र के रूप में धरती पर स्थायी रहूंगा। इसलिए शंकर रुद्र हैं, महेश रुद्र हैं, शिव निरंतर निराकार है। शिव की एक चेतना ब्रह्मा, शिव की एक चेतना विष्णु, शिव की एक चेतना रुद्र है। रुद्र कौन है, तो अवतार है, आकार है, जो अद्भुत चरित्र अद्भुत लीला करते हैं। कोई कहे शिव और शंकर अलग, बोलने में अलग अलग थे लेकिन तत्व एक है सब।
रुद्र एक रूप है, रुद्र एक आकार, रुद्र एक अवतार है। इसलिए एक रुद्र नहीं, अनंत कोटि रुद्रों की कथा है, महारुद्रों की, अनंत कोटि महारुद्रों की कथा है। रुद्र की इतनी इतनी कथा, अनंत कथा है। रुद्र, अति रुद्र, महारुद्र, अति महारुद्र, कोटि महारुद्र, इतने रुद्रों की कथा। रुद्र संहिता पूरी है, कोटि रुद्र संहिता है कि भगवान कितने रूप में, कितने अवतार से भगवान शिव प्रकट हुए, उनकी कथा है। तो सृष्टि की व्यवस्था कौन करते हैं? तो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसलिए सनातन के कितने प्रधान देवता हैं? सिर्फ 3, अकार, उकार और मकार। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण के अधिष्ठता ब्रह्मा रहे, सतोगुण के अधिष्ठता विष्णु रहे, तमोगुण के अधिष्ठता रक्षक भगवान रुद्रदेव रहे। और तिरोभाव, अनुग्रह, कर्म के अनुसार फल, गति, परम गति, सदगति, मुक्ति, अंतिम मुक्ति, परामुक्ति, नित्य मुक्ति भगवान शिव देते हैं। शिव कौन है? निरंतर निराकार है। इसलिए निराकार के प्रतीक स्वरूप हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। आकार के प्रतीक स्वरूप हम शंकर भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। ब्रह्मा की मूर्ति बनाते, श्री हरि विष्णु की मूर्ति बनाते, देवताओं की मूर्ति बनाते हैं। लेकिन मूर्ति से परे कोई पूजा है तो निराकार लिंग का प्रतीक, जिनको निराकार प्रतीक शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा करते। इसलिए सनातनी परंपरा अवतार, आकार और मूर्ति पूजक नहीं है, हम लोग निराकार के उपासक हैं। तो सुंदर सृष्टि की रचना सृष्टि खंड में वर्णन किया और बाद में इनमें कहा। तो इतना सुंदर तामझाम, इतना बड़ा सृष्टि का सृजन हुआ, तो मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है? मनु महाराज ने कहा धर्म का वर्णन, मनुस्मृति, हमारा निजी स्वभाव क्या होना चाहिए? निजी स्वभाव हमारा परोपकार होना चाहिए। और मनु और शत्रुपा ने पूरी सृष्टि की सुंदर व्यवस्था की और मनुस्मृति का गायन करके मनुष्य का पहला धर्म हुआ अपने शरीर की रक्षा करना। ये हमारा पहला धर्म है। बाद में सब दूसरे धर्म है। भगवान ने सुंदर शरीर दिया है तो उसकी रक्षा करो। मन भी आपका आह्लादित रहे, प्रसन्न रहे, तन भी आपका एकदम आरोग्य से भरा रहे। इसलिए आपने हमारे शास्त्रों में, भारतीय परंपरा का शास्त्रों में ऋतु अनुसार खाने पीने के वर्णन किया है। अब हम चतुर्मासा करते हैं ना, यहाँ नहीं है, वहां चतुर्मासा। चतुर्मासा इंग्लैंड में नहीं, चतुर्मासा अमेरिका में नहीं, यहाँ के आबोहवा के अनुसार चतुर्मासा नहीं, वहां भारत की आबोहवा को ध्यान में रखकर चतुर्मासा। चतुर्मासा आहार कम करते, चूंकि अभी वहां बारिश की मौसम चल रही, इसलिए जठराग्नि पचाने की शक्ति कम हो जाती, इसीलिए चतुर्मासा। यहाँ जो कुछ है ये यहाँ की आबोहवा के अनुसार नहीं है। चतुर्मासा यहाँ करे तो ठीक है, आप कर सकते हो, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन चतुर्मासा भारत की परंपरा है, क्योंकि वहां अभी बारिश का मौसम, इसीलिए पेट की पचाने की शक्ति कम हो जाती है, इसीलिए वो उपवास करते हैं। पूरा श्रावण मास क्यों उपवास करते हैं? क्योंकि जठराग्नि का अग्नि अभी शांत हो जाता है, इसीलिए हल्का फुल्का भोजन करते, कम भोजन करते, उपवास करते हैं। ये चतुर्मासा इसीलिए आरोग्य के लिए चतुर्मासा है। सोमवार के दिन उपवास किया चूंकि आरोग्य के लिए। आप जॉब करते तो भी एक दिन 2 दिन छुट्टी रखते हैं, तो उसको भी कभी कभी तो छोटी छुट्टी मिलनी चाहिए ना। कि रोज चलता ही रहे, चलता रहे, मशीन चलता ही रहे, नहीं, कभी कभी उसको भी विश्राम दीजिए। उपवास न कर सके तो अल्पाहारी सदा उपवासी, जो कम भोजन करता है उसको उपवास का फल मिलता है। इसलिए आपका आरोग्य आपका सबसे बड़ा धन है। आरोग्य नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे शास्त्रों में किस ऋतु में क्या फल खाना चाहिए, आज किस कोई मुझे बता रहे थे कि बापू शरीफल पिएंगे, तो शरीफल इस धरती पर कभी नहीं पीना चाहिए। जहां शरीफल उगते हैं वहां शरीफल पी सकते हैं, ये शरीफल यहां नहीं पी सकते आप, वायु बढ़ता है शरीफल से। इसलिए कहां किस फल को, वास्तव में तो आयुर्वेदिक शास्त्र में कहा है कि जहां फल उगते हैं उसको ही ये फल उनके लिए है, जिस ऋतु के अनुसार। ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में सभी खाने पीने का बहुत सारा वर्णन है। और तो पहली पूजा भगवान की नहीं, पहली पूजा हमारी करेंगे ना। इसीलिए आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने क्या कहा, आपकी पूजा करें। आपकी पूजा क्या है? पहले स्नान करते हैं, हम सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, कपाल में तिलक करते हैं, हम कंठी धारण करते हैं, ये हमारी पूजा है ना। आप कभी पूजा करने के लिए बैठे हैं तो पहले हमारे आचार्य जी भगवान की नहीं आपकी पूजा करेंगे। आत्मा जल लीजिए, पवित्राकरण करिए, जल 3 बार नीचे छोड़िए, जल 3 बार पी जाइए, पहले आपके बाल में बिंदी करें,
आप स्वयं की पूजा पहले कराते हैं, बाद में भगवान की पूजा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने जो शास्त्रों में कहा है वही उसने कहा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरं गृहम्। ये मंदिर है हमारा। पूजा ते विषयोपभोग रचना। ये जठराग्नि यज्ञ कुंड का अग्नि है, वैश्वानर विराजते हैं। ये शमशान का अग्नि नहीं है। आजकल लोग कितने रोगिष्ट लोग बन रहे क्योंकि उसने जठराग्नि को शमशान का अग्नि बना दिया। कितना कितना गंदवाड़ लोग खाते हैं और आपके देश की कोई सीमा ही नहीं, इतना गंदवाड़ खाते हैं। इतने सृष्टि की सुंदर ईश्वर ने निर्माण की है, जिनको जो सांच है वो सब कुछ खा सकता है। अमृत पर सांच गुजरात को तो आपड़े क्या सांच नहीं, घर में से सासू। जीभ से जो पानी पीता है उसको मांसाहार करना चाहिए, ओठ से जो पानी पीता है उसको शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए। गाय भैंस घोड़ो गधेड़ो आ बधा शुद्ध शाकाहारी। आ मानस ओठ थी पानी पीवे तो खबर नहीं आ लोग કેટલું કેટલું गंदू खाए। इसलिए पारावार रोग कितने रोग धरती पर है उसके कोई नामावली नहीं। अगणित रोग कारण एक है उसकी खाने पीने में थोड़ा वो विचलित हो गया, इसलिए सब कुछ। इसलिए हम हमारे पेट को देवस्थान बनाएंगे, कब्रस्थान नहीं बनाएंगे। हमारे पेट को देवस्थान। और बहुत दिल से कहता हूं, आपके परिवार में आप सभी शुद्ध शाकाहारी है तो आपका परिवार देवतुल्य है। आप स्वयं शुद्ध शाकाहारी है तो आप वर्तमान युग के ऋषि हैं। इसलिए हमारे बच्चों को और कुछ तो हम दीक्षा नहीं दे सकते, लेकिन इतनी तो जरूर कि एक बेटा तो माला करे न करे, तो प्रार्थना पूजा अर्चन जप तप स्तोत्र का पाठ करे न करे, लेकिन बेटा कभी इस पेट को गंदा नहीं करना, कभी जठराग्नि को शमशान का अग्नि नहीं बनाना। इतना तो हमारे बच्चों को कह सकते हैं। તમારે તો મા બાપ ગૌ આજના છોકરાને કે કહેવાય ને બધું ખાય તો હું પણ હવે એક ઠોકાઈ ગયો ને હું ખાય યાર। એટલે મા બાપે એના પોચા એવું નહીં કરાય। આપણી પરંપરાને આપણે મક્કમતાથી જાળવી। છોકરું નાનું રમતો ત્યાંથી કહેવાનું ન ખવાય। યુનિમાં જાય ને પછી આવું થાય યુનિમાં। अरे तमे संस्कार आपीने युनिमा हूं गमे ने नरकमा मोकलो तो नरकमा स्वर्गनी स्थापना करे। तमारामां दम होवो जोईए, तमारामां ताकात होवी जोईए। એટલું તેને ઘૂંટી પાઈ દેવાનું હોય કે બેટા એના મિત્રો કોઈ બીજા બને તો મિત્રોને પણ શુદ્ધ શાકાહારી બનાવી દે। શું ન થઈ શકે? પણ આપણી જ નીતિ પોચી નીતિ હોય। અમે વિચરણ કરતા ને તો અમે છોકરા છોકરીને જોયું તો તરત ખબર પડી જાય કે આ છોકરું ભારતમાં જ જન્મેલું છે। તરત એને પૂછું તારો જન્મ ભારતમાં છો? કે આ ભારત મારો જન્મ થયો। અને બોલું પોચો હોય ને ખબર પડી જાય કે આનો જન્મ અહીંયા જ થયો છે। એકદમ ભલા ભોળા આમ પોચો બોલે, પોચા હોય। પોચા એટલે સારા જ હોય એવું નથી, તમને ઘણા દુઃખ લાગે ખોટું લાગે, પણ એમ નહીં। છોકરા તો કેવા હોવો જોઈએ કે હાંચ પડે 3 ખોયા તોડી નાખે। રમકડા તમારે રોજ નવા લઈ દેવા પડે। આમ મોટર લઈ દીધી એટલે છોકરો હાંચ પડે મોટર ને ખોલ નાખવું જોઈએ, પૈડા અલગ કરે બધું। એવા છોકરા હોવો જોઈએ। મોટર થી રેમા કરે એમ નહીં, મોટર ને ખોલ નાખે। इसलिए हमारा पहला धर्म है ये शरीर। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरं गृहम्। आत्मा को रहने का मंदिर है। पूजा ते विषयोपभोग रचना। याद करते करते सो जाओ। निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षि विधि स्तोत्राणि सर्वाणि विश्व कल्याण के लिए जो बोल
रहा है वही स्तोत्र है। यद्यत् कर्म करोमि तत् दखिलं शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनं। जो मैं मेरे जीवन में कुछ कर रहा हूं सब कुछ परमात्मा तेरा ही आराधन है, ऐसा भाव प्रकट किया है। तो सुंदर शिव महापट ग्रंथ में अंत तो आत्म कल्याण के लिए, अपने स्वयं कल्याण के लिए बहुत सारा वृत्तांत शिव महापट ग्रंथ में भगवान व्यास ने कहा है। 100 बात की एक बात, ज्यादा से ज्यादा मौन रहो, ज्यादा से ज्यादा जिह्वाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, पंचाक्षर मंत्र में रुचि नहीं है तो राम राम करें, राम राम में रुचि नहीं तो हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। लेकिन कलयुग के केवल नाम आधार, सुमेरी सुमेरी भव उतर ही पारा। कलयुग में हम कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं कली कर मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एको, बस यही करना है। अंत्य कथा का सार वही रहेगा। अलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घरमा वनमा शमशान में, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, कोई भी अवस्था में ईश्वर का नाम छोड़ना नहीं है। बस ये दृढ़ संकल्प करना है तो ही जीवन सफलम। बाकी तो शिव नाम तरिम प्राप्यम संसार बंध तरंते ते, संसार के बंधनों में से मुक्त होना है तो भगवान का नाम लीजिए। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। भक्तों, इस सावन माह में आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ उस मनोकामनाओं को जल्द ही पूरा करें और भगवान शिव की कृपा आप सब भक्तों पर बनी रहे। भक्तों, आज गुरुजी ने इस कथा में बताया कि जीव का कल्याण कैसे होता है। हमें किसी से नफरत करके नहीं जीना चाहिए और जो भी है तो हमें सबसे प्रेम से रहना चाहिए। कहते हैं कि इस संसार में जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके साथ धन दौलत या कोई अन्य वस्तु नहीं साथ जाती है। अगर कुछ जाता है तो सिर्फ 2 चीज़ें, वो हैं व्यक्ति के एक पाप और दूसरा पुण्य। कहते हैं जो इंसान जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही साथ जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान शिव की कथा सुनते रहिए और सबसे प्रेम बनाकर रहिए। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी और धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। राधे राधे भक्तों, हर हर महादेव।